संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं एक बहुत प्रिसाइज सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर एस जयशंकर पहली दफा नहीं कह रहे हैं। मैं पिछले लंबे अरसे से सुन रही हूं कि हर मंच पर, हर सार्वजनिक मंच पर, हर पब्लिक फोरम पर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर, चाइना को लेकर, खासतौर से अपने इन दोनों पड़ोसियों को लेकर बेहद साफ रुख इख्तियार किया है। और एससीओ समिट में बिलावल के सामने या फिर चीन के विदेश मंत्री के सामने एक दफा फिर से दोहरा दिया है कि ना तो पाकिस्तान और ना चीन ये समझने की गुस्ताखी करे कि हिंदुस्तान रिसीविंग एंड पर खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, संदेश बिल्कुल साफ है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो भारत में आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी यात्रा एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स तक ही की मीटिंग तक ही सीमित है। इसका भारत के और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत ने समय समय पर ये स्पष्ट पाकिस्तान को किया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाता, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाता, तब तक ये जो नया भारत है वो पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। और यही बात यहाँ इस बैठक में भी स्पष्ट रूप से कही गई। और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने जब अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये स्पष्ट रूप से एससीओ के सभी देशों को कहा कि आतंकवाद की जो स्टेट स्पॉन्सरशिप होती है, जो उसे फाइनेंसिंग होती है, जो उसे सपोर्ट दिया जाता है, वो बंद होना चाहिए। आतंकवाद से यदि हमें मुकाबला करना है, उसे पराजित करना है, तो जो ऐसे कुछ राष्ट्र जो कि आतंकवादियों को लगातार सपोर्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, उन्हें स्पॉन्सर करते हैं, उन्हें अपनी प्रवृत्तियों को रोकना होगा और तभी आतंकवाद पर विजय पाई जा सकती है। सर, लेकिन एससीओ समिट में संजीव जी एक और प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। अक्सर हमने मुंबई अटैक के वक्त से हमने देखा, या उसके पहले भी जब हमने टेररिज्म का दंश झेला, तब हमने न सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जितनी भी अदालतें हैं या फिर पाकिस्तान को भी डोजियर सौंपने की जब बात आई, तो भले ही मुकम्मल चीजें पहुंचा दी गई, उपलब्ध करा दी गई, लेकिन पाकिस्तान एडमेंट बना रहा, अपनी एडमेंसी पर कायम रहा। आज फिर बिलावल भुट्टो का वही अंदाज देखने को मिला। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कूटनीति के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में इस मुल्क का इलाज क्या समझ में आता है? अभी एस जयशंकर तो बोल रहे हैं, और न इस प्लेटफॉर्म पर नहीं, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स पर बोले हैं। उसके बावजूद जैशे मोहम्मद जैसा आतंकी संगठन अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर खुलेआम फंड रेज करता है और पाकिस्तान मूक दर्शक की तरह देखता है, तो सर ऐसे में आइसोलेशन के लिए सबसे बेहतर इलाज क्या लगता है? देखिए गरिमा जी, पाकिस्तान ने ये जो आतंकवाद का जो दानव खड़ा किया है, या हिलेरी क्लिंटन जो अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री रही, उनके शब्दों में यदि कहें तो पाकिस्तान ने जो अपने बैकयार्ड में ये जो सांप पाल रखे हैं ना आतंकवादियों के, ये जो सांप हैं या जितने ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं कि ये पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। पाकिस्तान में आप देखिए तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो मंशा अब इतनी बढ़ गई है कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। वो पूरे पाकिस्तान में शासन करने की मंशा अब रखने लगा है। ये आतंकवादी संगठन है, लेकिन वही चाहता है कि अब पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया जाए। और जाहिर है कि इस तरीके तालिबान पाकिस्तान को भी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ही खड़ा किया था। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये उसी तरीके का शासन पूरे पाकिस्तान में स्थापित करना चाहता है जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है। और वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। और जाहिर है कि ये जो टीटीपी का जो खतरा है, ये पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट बन गया है। पाकिस्तान में ये जो टीटीपी है वो बड़े आतंकी सुसाइड अटैक्स कर रहा है। अभी हाल के समय में पेशावर में एक सुसाइड अटैक किया जिसमें कि 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, उसमें ज्यादा पुलिस वाले थे। ये आर्मी और वहाँ की जो आर्मी आईएसआई पुलिस फोर्सेस पे हमले करते हैं और इनका लक्ष्य वहाँ की शासन व्यवस्था को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करने का है। तो ये जो लेकिन सर ये देखिए, पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट उसके बावजूद अगर अपनी आंखें मूंदे रहेगा तो निश्चित तौर पर ये देखिए पाकिस्तान तो झेल ही रहा है। हमने तो देखा कि मासूम बच्चों के स्कूलों पर अटैक हुए, हमने 75 मासूम बच्चों की लाशें पाकिस्तान के स्कूलों से निकलती हुई देखी। उसके बावजूद अगर वेकअप कॉल नहीं है तो निश्चित तौर पर उसी के लिए ज्यादा घातक है। लेकिन पड़ोसी मुल्क भी जो दंश झेलते हैं वो झेल ही रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी वक्त के लिए आपका।